क्वेश्चन नंबर 2। आपका था 1.5, फिर उसके बाद 3, 6, 22.5, फिर उसके बाद था आपका 78.75, फिर आपका था 315। तो आप इसमें देखोगे, देखो 1 से 1.5 हो रहा है, फिर 3, 6, तो इसके अंदर सीधी बात इसमें मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, क्योंकि 78.75 से आप 315 पे जा रहे हो डायरेक्ट, ठीक है। इसका मतलब कितना है, डिफरेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब जब डिफरेंस, हमें ये सोचते हैं कि डिफरेंस ज्यादा, उसके अंदर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, या स्क्वायर होके कुछ ऐड हुआ होगा, या फिर स्क्वायर होके कुछ माइनस हो सकता है, या फिर क्यूब में प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम चेक करोगे, जब 1 से मैं 1.5 पे जाऊंगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 1 को, तो मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 1.5 से। अब देखो 1.5 से आप 3 पे गए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, ठीक है। अब 3 से 6 है यहाँ पे, अब चेक करो यहाँ पे देखो 1.5 से, नहीं यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे कितना होना चाहिए, अगर आपकी सीरीज इंक्रीज हो रही है तो आप लास्ट से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, 2.5 से, क्योंकि भाई पहले तो 1.5 से, फिर 1.5 से 2 हुआ है, तो अब 2 से 2.5 होना चाहिए, लेकिन लास्ट में एक बार चेक करो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, देखो 7, 8, 75, या 315 से, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इससे इस सीरीज के हिसाब से देख रहे हो तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 3.5, फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या 315 आ रहा है, 78.75 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 कैरी, ठीक है, फिर आपकी हो जाएगी 0, ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट कितना हो जाएगा कैरी, 3, 32 और 3, 5, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 3 और 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, ठीक है। तो आपका कितना आएगा 315, तो इसका मतलब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 4 से, ठीक है। तो आपकी जो आपने जो ये सीरीज बनाई है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आना चाहिए, देखो 3 2.5 है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7.5, तो यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए 7.5। अब आप चेक करोगे क्या 7.5 है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या 22.5 आ रहा है, तो यहाँ पे करोगे 3 से 5, और यहाँ पे 21 + 1 क्या हो जाएगा 22.5 आएगा, इसका मतलब 6 यहाँ पे आपकी क्या है रॉन्ग टर्म, और 6 की जगह आपका क्या होना चाहिए 7.5 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 870, 821, फिर आपका था 740, फिर आपका था 619, फिर 445, और आपकी नेक्स्ट लास्ट टर्म क्या थी, 225, ठीक है। देखो ये आपकी सीरीज दी हुई थी, इसमें आप डिफरेंस चेक कीजिए पहले, ठीक है, क्योंकि देखो पास में है 895 से 870, फिर 821, फिर 740, आप इसमें डिफरेंस चेक करोगे तो 895 में से कितना माइनस करेगी, 870 आए तो इसको माइनस करके देख लो, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 5 आ जाएगा, और ये कितना होगा 7 to 25, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 25। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे कितना माइनस होगा, यहाँ पे आप माइनस करोगे 10 में 1 9, ठीक है, और यहाँ पे 6 2 जाएगा तो कितना आएगा 4 49, ठीक है। अब नेक्स्ट में माइनस करो, यहाँ पे कितना आएगा 821 में से 740 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है, आपका 8 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 81, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ पे कितना आएगा, अब इसमें से माइनस करोगे 10 9 1, ठीक है, 3 1 2 होगा, या यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 121, ठीक है। यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 49 था, 81 था, 121 था। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखो कितना होगा माइनस, तो यहाँ आप चेक करोगे तो कितना आ जाएगा 1619 में से ये माइनस करोगे आप तो यहाँ पे तो आपका 4, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा आपका 9 4 11 7, और यहाँ पे 1 1 7 4 होगा 1 9 4 4 5, ये तो हो जाएगा आपका 4, ठीक है, ये हो जाएगा 7 और 5 1 174 हो जाएगा आपका। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे आपने पता चला कि 25 है, क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट में 49 आपको पता होगा कितना किसका स्क्वायर होता है 7 का, फिर 81 किसका होता है 9 का, फिर यहाँ पे देखो 11, फिर देखो आपको पहले 5 का, फिर 7, फिर 9, फिर 11, अब यहाँ पे कितने का स्क्वायर होना चाहिए था 13 का, और 13 का स्क्वायर करोगे कितना 169, तो इसमें से आपका कितना माइनस होना चाहिए था यहाँ पे 169, जब 619 में से 169 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे कितना होगा 5, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका आ जाएगा 450, तो ये 445 जो आपको दे रखा था ये आपकी रॉन्ग टर्म होगी, यहाँ पे कितना आएगा 450 आएगी, ये टर्म आएगी आपकी। अब नेक्स्ट में आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कितने का स्क्वायर होना चाहिए 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, क्या 450 में से आप 225 करोगे तो क्या ये टर्म बचेगी, तो इसके अंदर आप माइनस करके देखोगे तो यही टर्म आएगी, इसका मतलब 445 जो आपकी टर्म थी वो रॉन्ग टर्म थी आपकी, सही टर्म यहाँ पे कितनी होगी 450, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका था 3 9 18 54 110 324 68 648, ये था आपका, ठीक है। ये आपको सीरीज दी हुई थी, इसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब देखो 3 से 9 9 से 18, आप क्या देखोगे इसके अंदर 3 को किससे, आप ये तो है कि पता है कि देखो 3 2 4 से 6 4 8 हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी टर्म से क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस का ज्यादा होगा, इनकी डिफरेंस कम होगा, इसमें भी कम होगा, लेकिन लास्ट में जाके डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, इसका मतलब कोई ना कोई टर्म से ये मल्टीप्लाई होके, देखो इसमें 3 से 9 पे जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, यहाँ पे नेक्स्ट देखो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर 18 से 54 पे जाओगे किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो आपको ये पता चल गया कि एक बार तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार 2 से, फिर 3 से, अब किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 से, 54 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 108, ठीक है, और आपका है कितना 110, इसका मतलब 110 आपकी क्या है रॉन्ग टर्म है, ठीक है, इसकी जगह आपका 108। अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब 108 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे
थ्री से मल्टीप्लाई करो, क्या 3 2 4 आ रहा है? आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 ये हो जाएगा, 3 ये आ जाए, 3 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो 108 है वो क्या होगी आपकी सही टर्म होगी, और आपकी जो रॉन्ग टर्म थी वो क्या थी? 110। ठीक है, तो इसके अंदर 110 रॉन्ग टर्म हो जाएगी। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे रिलेशन पता चल गया, और आपने नेक्स्ट टर्म भी आपने चेक कर ली, क्या 3 2 4 आएगा, तो आपने चेक किया। ठीक है, तो आप आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको यही पता चल जाएगा 110 क्या होगा रॉन्ग टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो, आप इसके अंदर आप डिफरेंस चेक करो पहले तो। ठीक है, तो डिफरेंस चेक करोगे तो आप इसके डिफरेंस चेक करो, इसमें कुछ ना कुछ आपको रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो कितना माइनस हुआ है, 190 में से कितना माइनस होगा? 166 के लिए, तो ये माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 और 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 24 माइनस होगा। अब नेक्स्ट में चेक करो, यहाँ पे कितना माइनस होगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 और ये 6 21 माइनस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में चेक करोगे यहाँ पे कितना माइनस होगा, तो आप चेक करोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 7 और ये कितना होगा? 1। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो, ये माइनस होगा ना, 145 128 7 हो जाएगा, और वही 3 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में चेक करोगे 128 और 112, तो सीधा 8 ये होगा और 8 ये होगा, कितना माइनस होगा? 16। ठीक है, 6 8 2। अब नेक्स्ट में चेक करो, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है? 12। और यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है? 9। ठीक है, तो आप इसके अंदर देखोगे तो आपको एक रिलेशन दिखेगा इसमें। देखो यहाँ पे, अगर इसके अंदर देखोगे सीरीज के अंदर, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जो आपने डिफरेंस लिया उसके अंदर क्या रिलेशन है? देखो यहाँ पे 24 से 21, तो कितना आपका कम हुआ? यहाँ पे 3 कम हुआ ना। ठीक है, वो यहाँ पे लास्ट में भी यहाँ चेक करो, यहाँ पे देखो 12 से 9 कितना कम हुआ? 3। इसका मतलब कितना कम हो रहा है? 3। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो आपका 4 चेक होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई टर्म एक क्या है? रॉन्ग टर्म है, उस वजह से आपका ये रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे 3 चेक कर लिया, यहाँ पे 3, इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए? 3। 21 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 18। तो ये 17 की जगह कितना होना चाहिए? 18। ठीक है, माइनस ये 3 होगा ना, 3 वो करोगे तो यहाँ पे 18 होगा, और इसमें से 18 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 129 96। 18 करोगे 18, आपका ये तो 7 हो जाएगा, और 2 और 1 127। ठीक है, तो 128 आपकी रॉन्ग टर्म होगी, 127 होगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट टर्म पे फाइंड चेक कर सकते हो आप। देखो यहाँ पे जब 3 करो, यहाँ पे कितना होना चाहिए? इसमें से 3 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखो अब ये 12 आ गया आपका, यहाँ पे 3 कम किया तो, और फिर इसमें 3 कम किया तो 9 हो गया। तो ये देखो इसके अंदर, तो यहाँ पे 127 में ही कितना कम करो? 15। 15 कम करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 112। ठीक है, और इसमें से 12 माइनस किया तो 100, और यहाँ पे 9। इसका मतलब 128 क्या थी आपकी? रॉन्ग टर्म थी। यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 127। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
1 2 6 21 86 4 4 5 और 2 6 7 6। तो इसमें आप देखोगे सीरीज के बीच में जो आप ना इस सीरीज में जो नंबर दिए हुए हैं नंबरों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। आप चेक कर रहे हो कि पहले तो बिल्कुल कम था, फिर थोड़ा सा मतलब बिल्कुल थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे चेक किया, देखो कितना डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था जब ये डिफरेंस ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इससे मल्टीप्लाई हुआ है, या फिर आप किस चीज का रोल है इसमें, स्क्वायर या क्यूब का। ठीक है, तो इसके अंदर आप चेक करोगे तो इसके अंदर किसका रोल है, या तो कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई, 2 के लिए 1 से 1 पे जाने, 2 पे जाने के लिए अपने पास दो ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1। ठीक है, यही तो है। अब देखो 2 से 6 पे जाने के लिए या तो डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई हो, भाई वो तो देखेंगे क्या रिलेशन निकलेगा। अब चेक तो करें। तो 2 को 3 6 पे जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई। या दूसरी कंडीशन क्या है, आप यहाँ पे 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2 करो। भाई सेकंड कंडीशन यही तो है, मल्टीप्लाई 2 से करो प्लस 2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और प्लस 2 करोगे तो 6। अब देखो यहाँ पे 6 से 21 पे जाने के लिए आप किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ आपको दिक्कत होगी, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस या माइनस हुआ है। ये चीज यहाँ पे आपको 21 पे जाओगे तो यहाँ पे पता चल जाएगी। अगर भाई कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद इसके अंदर या तो कुछ ना कुछ प्लस हुआ है या कुछ ना कुछ माइनस। फिर हमने सेकंड ये कंडीशन लेके चले थे। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो ये हो गया था और ये हो गया। अब हमें क्या है, 6 से 21 पे आना है। देखो यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1 किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2, तो यहाँ पे 3 से तो मल्टीप्लाई और प्लस 3, तो आपका 21 हो जाएगा। अब देखो आपको सीरीज तो यही पता चल गई आपको ये चीज। तो अगर भाई 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस, 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस और 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस। फिर आगे चेक करो, देखो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 4 से। और 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस कितना होना चाहिए, 4। जब आप इसको 4 से 21 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आएगा, 4 प्लस करोगे तो 88 आएगा। तो ये 86 है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 88। तो यहाँ पे 88 आना चाहिए। ठीक है, अब आप यदि यहाँ पे 88 लेते हो तो यहाँ पे आगे आपको क्या रिलेशन मिलना चाहिए भाई। देखो 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2, 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3, 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 से तो मल्टीप्लाई हो और प्लस 5 हो। तो करो इसको, 88 को 5 से मल्टीप्लाई सर करोगे तो सही आपका है। कितना हो जाएगा, 440, और 5 प्लस करोगे तो क्या 445 आ जाएगा। तो इसका मतलब 86 आपकी क्या थी, रॉन्ग टर्म। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 88। ठीक है, तो ये आपका आगे वैसे आपने चेक भी कर लिया, क्योंकि 88 ले रहे हो तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 445 आ रहा है। और आपने जो सीरीज बनाई है वो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब 86 आपकी क्या होगी इसके अंदर, रॉन्ग टर्म। ठीक है, और आगे और भी आगे चेक करना चाहते हो, यहाँ भी चेक कर सकते हो। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, और प्लस 6 करोगे तो देखो इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आ जाएगा 2670, और प्लस 6 करोगे तो आपका आ जाएगा 2676। ठीक है, आगे भी चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो इसके अंदर। और ये खुद प्रैक्टिस करके देखिए करो, पहले आपको जब पीडीएफ मिलती है तो आप जब भी टाइम है तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे फिर यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि इसके अंदर कोई वो तो है नहीं भाई कुछ, ये तो अपने बस माइंड का वो है, आपका आईक्यू लेवल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको खुद को सोचना है कि 1 से 2 पे जा रहे हैं तो हम क्या क्या कंडीशन हो सकती है, 2 से आप 6 पे जा रहे हो तो क्या कंडीशन हो सकते हैं, 6 से 21 पे जा रहे हो तो क्या कंडीशन हो सकती है। और मैंने बता भी रखा है कि भाई जब डिफरेंस ज्यादा हो तो हम मल्टीपल पे जाते हैं, स्क्वायर पे जाते हैं, या क्यूब पे जाते हैं। स्क्वायर में कोई रिलेशन नहीं मिलता है तो क्यूब में चेक करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ प्लस होगा या उसमें कुछ ना कुछ माइनस होगा। तो वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड है, आप कर कोशिश करोगे। हाँ, एक दो बार आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आपको आने चल होंगे, आपका दिमाग चालू होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जितना आप इसमें वो करोगे जितना ही आपका क्या है कि माइंड खुलेगा और चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि आप किस टाइम में कितना सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको सोचना ही है कि भाई 1 से इस कंडीशन में इस कंडीशन पे जाएंगे तो क्या रिलेशन मिलेगा।
इस कंडीशन पे जाएंगे तो क्या रिलेशन मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ याद करने का वो तो है नहीं कि कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे याद करना है या कुछ और करना है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे, उतने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आने। ठीक है, और आप फिर बाद में अपने आप क्वेश्चन बनने भी स्टार्ट हो जाते हैं, आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं फिर आगे, ये कैसे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी है 7 नंबर क्वेश्चन है शायद आपका नेक्स्ट। अब देखो 864420, इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या हुआ है, डिवाइड, किसी ना किसी इस टर्म को डिवाइड किया गया है, जब ये टर्म आए, क्योंकि ये बिल्कुल इसके आपके पास है। ठीक है, लगभग इसके आप इसका आप करें 864 का आप करें तो उसके बिल्कुल मतलब पास है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिवाइड करके उसमें से कुछ ना कुछ माइनस किया गया है। इस टर्म को किससे डिवाइड करें, क्या माइनस करेंगे, 420 आए। फिर देखो 420 से हम डायरेक्ट 200 पे जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि ये भी बिल्कुल इसका हाफ है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें माइनस हुआ है। ठीक है, फिर 96 पे जा रहे हैं तो भी आपको पता चल रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस हुआ है। फिर 40 पे जा रहे हैं, 40 पे जा रहे हैं, पता चल रहा है कि ये भी कुछ ना कुछ यहाँ पे माइनस हुआ है। फिर यहाँ पे चेक कर रहे हो तो देखो इसको किससे डिवाइड करें। ठीक है, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे 8 से ये 4 है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हुआ है जब ये 4 आया है। ठीक है, और किसी से डिवाइड हो, क्योंकि ये इसका हाफ है, तो आप इतना तो सोच सकते हो और डिवाइड भी करके देख सकते हो एक बार, अगर भाई क्या इसके बिल्कुल हाफ के आसपास है क्या। देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होना चाहिए, ये तो होगा 4, ये होगा 3, ये होगा 2। ठीक है, और अपना आ कितना रहा है 420, तो आप इसको माइनस भी करके देख सकते हो, कितना भाई माइनस किया गया है 2, 1 कितना माइनस हुआ है 12 माइनस हुआ है, तो इसको 2 से तो डिवाइड किया गया, फिर कितना माइनस कर दिया 12। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद माइनस किया गया 12। अब इसमें देखो ये 2 से तो डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करोगे तो इसमें पता चल जाएगा 210 आएगा, और ये 200 है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड करो और माइनस कर दो 10। ठीक है, अब देखो 12 से माइनस कितना होगा 10, इसका मतलब इसके अंदर जो माइनस कर रहे हैं उसमें भी रिलेशन बन रहा है कि -2 हो रहा है। अब नेक्स्ट टर्म पे देखोगे आप यही चीज। देखिए नेक्स्ट में 200 को किससे डिवाइड करें, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 100, और -4 कर दो। ठीक है, 96 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट में यहाँ पे भी आप रिलेशन देख सकते हो, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 8 और -2, अब यहाँ पे देखो किससे डिवाइड करें, आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 20 और -4, तो देखो यहाँ पे 12 से 10, 10 से कितना होना चाहिए था यहाँ पे, 12 से यहाँ पे 8 होना चाहिए था आपका। ठीक है, 2 से डिवाइड करो और 8 माइनस करो, फिर इसके अंदर इससे आप जाओगे यहाँ पे तो 2 से तो डिवाइड होगा और -6 होगा, फिर यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड -4, 2 से डिवाइड -2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा, और 100 आने के बाद इसमें 8 माइनस करोगे तो यहाँ पे 92 आएगा, 96 नहीं आएगा, और 96 आपकी क्या होगी रॉन्ग टर्म। अब देखो 92 को आप डिवाइड करो किससे 2 से, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा 46, और 46 में से 6 माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ फिर आगे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 96 क्या होगी आपकी रॉन्ग टर्म, यहाँ पे कितना होना चाहिए 92। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक। Yes, sir. ये पंकज भाई अपनी क्लास, एक तो क्लास का नेम और सेक्शन, पंकज कौशिक। यस सर। आपने आप क्लास का नेम नहीं डाल रखा, क्लास नेम और सेक्शन डालिए, फिर पता भी नहीं चलता कौन सी क्लास से, फिर अटेंडेंस में पता नहीं चलता ना आपकी कौन सी क्लास है।
जब आप ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करते हो उस टाइम आपका आता है नाम नीचे, उसको आप चेंज कर सकते हो। वहाँ पे क्लास और क्लास सेक्शन भी डाल सकते हो, वहां से भी डाल सकते हो। जब आप ज्वाइन करते हो उस टाइम भी चेंज हो जाता है वो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। फोर 12 30 68, फिर आपका 146, फिर आपका 302, फिर आपका 622। तो इसके अंदर आप देखोगे, देखो इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, इसमें भी आप नहीं कर सकते क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्ट डबल के पास जा रहा है। यहाँ 302 से 620, 146 से डायरेक्ट डबल हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके या तो प्लस हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है कि इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई हुआ है क्या प्लस हुआ है। जब आप इसके अंदर चेक करोगे, आप देखो 4 से 12 पे जाने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो 4 से आप जब 12 पे जाओगे तो या तो मल्टीप्लाई डिफरेंस भी चेक कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंस चेक करोगे तो डिफरेंस के डिफरेंस चेक करना होता है और उसमें आपको रिलेशन मिले नहीं मिले। ठीक है, देखो इसके अंदर अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 18, यहाँ पे 8 38 नहीं होगा ना, हाँ। और यहाँ पे 21 सही है। यहाँ पे देखो कितना होगा 68 माइनस कीजिए, तो यहाँ पे 8 और ये माइनस होगा 78। ठीक है, प्लस का फिर यहाँ पे देखो 146 इसमें ही माइनस कीजिए, 12 6 और 945 140 12 6, ठीक है 95 21 सर 150 302 गलत है। 156। ठीक है, सर 302 गलत है। हाँ अब इसमें आप रिलेशन देखो डिफरेंस का भी, डिफरेंस क्या में इसमें 8 में कितना प्लस हुआ है 10, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है 20, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है 40, यही तो हुआ है 10 से 20, 20 से 40, या 40 से कितना होगा 80 प्लस होगा। और जब इसमें 80 प्लस करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 6 नहीं सर आएगा, ये 8 304। आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना प्लस हो जाएगा फिर 158, और इसके अंदर 158 प्लस करोगे तो आपका 302 की जगह क्या आएगा, 304। ये तो हो जाएगा आपका 304। कितना 4, और ये 5 9 और 0। ठीक है, 2 और 3, 304 होगा। ठीक है, इसके अंदर तो 302 की जगह कितना होगा 304। तो डिफरेंस से डिफरेंस के अंदर भी कई बार क्वेश्चन हो जाता है सोल्व, क्योंकि उसके अंदर हमें रिलेशन पता चल जाता है। और कई बार क्या होता है उसमें रिलेशन पता नहीं चलता, फिर हमें मल्टीपल भी जाना होता है। ठीक है, तो आप ये इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, 302 की जगह आपका आ जाएगा 304। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 7 10 12 14 17 19 22 ये था आपका इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आप चेक करोगे, देखो 7 से 10 कितना प्लस हुआ है 3, यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, फिर यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे कितना प्लस हुआ है +3। देखो +3 फिर 2 3 2, यहाँ पे कितना होना चाहिए था प्लस
3 से 2, 2 से 3, 7 10 12, एक मिनट रुकना, ये क्वेश्चन 7 10 सर 14 की जगह 13 आएगा। 14 और 17 19 22, यही था ये। मैं एक बार देखता हूँ इसके अंदर। 7 10 24 7 10, ठीक है, 10 10 से तो देखिए इसके अंदर तो 3 2 2 14 की जगह 15 आएगा। यहाँ पे यस सर। देखिए इसमें आप इससे एक बार इसमें देखिए, फर्स्ट से थर्ड टर्म पे +5 और इसमें आप देखो +4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो +5, यहाँ पे चेक करो आप, 14 से यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे कितना है प्लस, यहाँ पे भी 5 हो रहा है और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 4 होना चाहिए था। और 14 में 4 ऐड करोगे, यहाँ पे 18 होना चाहिए था, ठीक है। ये 19 दिया हुआ था, ये 18 आपकी रॉन्ग टर्म आए, मतलब 19 आपकी रॉन्ग टर्म आएगी, यहाँ 18 आएगा। देखो मैं दोबारा बताता हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसमें आपको रिलेशन नहीं मिले, तो 3 2 फिर 2 हो गया यहाँ पे 3 2 3। अगर मैं इसके अंदर 3 2 3 कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हो तो यहाँ तो आपका पता है क्या आएगा फिर। अगर आप जैसे बता रहे हो ना, वहां पे देखो कैसे होगा ये। अगर आप ये कह रहे हो पहले 3 हुआ फिर 2 हुआ, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो इसके अंदर +3 करोगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 15, ठीक है। और फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा।